ये दोनों फोन्स जो है ना सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन्स हैं। इनफैक्ट ओप्पो और वीवो एज अ ब्रांड आप देखोगे तो ऑफलाइन स्टोर्स में बहुत ज्यादा बेचे जाते हैं। एंड एक कंफ्यूजन बहुत लोगों में होता है, ये मैंने देखा हुआ है, लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है, ओप्पो की रेनो सीरीज लेनी चाहिए या वीवो की वी सीरीज, इन दोनों में से कौन सी अच्छी है? और पिछले इसकी जो फ्रेम है ना वो मेटल है एंड दैट्स व्हाई ये ज्यादा प्रीमियम लगता है, ज्यादा महंगा फोन जब आप लोगे हाथ में तो ये ज्यादा महंगा लगता है। इसकी यस यू हैव ग्लास फ्रंट एंड बैक, लेकिन जो फ्रेम है दैट इज प्लास्टिक, वेयर इज दिस इज फ्रंट एंड बैक ग्लास एंड मेटल फ्रेम। प्रोटेक्शन के मामले में दोस्तों इसमें शॉर्ट सेंसेशन आता है गोरिल्ला 7i। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि 7i बहुत अच्छा है या शॉर्ट सेंसेशन बहुत अच्छा है, दोनों इक्वल है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, आई थिंक Vivo V60 का डिस्प्ले जो है वो माइक्रो क्वाड कर्व्ड है, सो इट इज नॉट कंप्लीटली कर्व्ड, माइक्रो क्वाड कर्व्ड है, तो प्रीमियमनेस फील डेफिनेटली होता है। गेमर्स फ्लैट डिस्प्ले के पास ही जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। बट ये बड़ा डिस्प्ले भी है, 6.77 इंच का, लेकिन FHD प्लस डिस्प्ले, इसमें आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। एंड मुझे पता नहीं क्यों Vivo ने FHD दे दिया। देखिए दोनों की प्राइस अगर मैं बात करूं तो वेरी सिमिलर। ये जो है 8256 बेस वेरिएंट है इसका, ये 38,000 का आता है। ये जो है इसका बेस नहीं, 8256 वेरिएंट जो 39,000 का आता है, 8 37 है। सो हम कहेंगे कि 1000 ऊपर नीचे सिमिलर प्राइस है। उस हिसाब से Vivo ने डिस्प्ले में फुल एचडी नहीं 1.5 के रेजोल्यूशन डिस्प्ले देना चाहिए था, दैट इज व्हाट इट इज। बट दिस डिस्प्ले इज बिग, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखोगे बहुत ही पतले बेजल्स है। बट सेम गोज विथ Oppo Reno 14 एज वेल। Oppo Reno 14 में आपको 6.59 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले के मामले में अगर आपको एक क्वाड कर्व थोड़ा बड़ा डिस्प्ले चाहिए, आपने Vivo V60 के पास देखना चाहिए। लेकिन अगर आप गेमर हो स्पेसिफिकली, देन फ्लैट डिस्प्ले विल बी प्रीफर्ड। एक बात कहूं, Vivo V60 में ना ब्राइटनेस HBM मोड जो है वो थोड़ा स्लाइडली 100 या 200 निट से ज्यादा है, बट एक्चुअल रियल वर्ल्ड यूसेज में मुझे Oppo Reno 14 का ज्यादा ब्राइट लगा। आई एम नॉट टू श्योर व्हाई। और मल्टीमीडिया के बारे में भी बात करूं दोस्तों, दोनों के स्पीकर्स की क्वालिटी अच्छी है, हैप्टिक फीडबैक इज एक्सीलेंट ऑन Reno 14, वेयर इज बहुत ही मुशी है, मतलब ऐसा जो एक फील आना चाहिए आपको वाइब्रेशंस का वो नहीं आता है, बहुत ही मडल्ड वगैरह लगता है। सो मल्टीमीडिया के मामले में मैं कहूंगा या Vivo V60 स्लाइटली बेटर। मुझे ये डिस्प्ले ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज ऑफ 1.5 के रेजोल्यूशन। That's just my take. Let's talk about specifications. Vivo V60 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ये नया प्रोसेसर आता है। इसमें Dimensity 8350 ये प्रोसेसर आता है। मैं कहूँ नया नहीं कहूँगा इसे, बट ज्यादा पुराना भी नहीं है। लास्ट 6-8 महीने में हमने बहुत सारे फोन्स देखे हुए। अगर अंततः स्कोर के बारे में बात करूँ ना दोस्तों, इसका 7 Gen 4 का स्कोर क्लोजर टू 1 मिलियन आता है, 9.5 लाख से लेके 1 मिलियन तक आता है। इसका 1.4 मिलियन अंततः स्कोर आता है, और उसका और एक रीजन है। Reno 14 में आपको LPDDR5X रैम टाइप एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलती है। FHD 1.5 के होना चाहिए था, उसके साथ में मुझे लगता है कि 37,000-38,000 में LPDDR4X एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट UFS 3.1 होना चाहिए था, LPDDR5X भी होना चाहिए था। सो परफॉर्मेंस के मामले में Oppo Reno 14 इज क्लियर विनर मेरे हिसाब से, वेदर इट इज ऑन पेपर, इवन जब आप गेम्स वगैरह खेलते हो उसके ऊपर से भी डेफिनेटली मैं कहूंगा Oppo Reno 14 इज बेटर। Oppo Reno 14 विंस हियर। और दोस्तों एक बात को हम हर एक वीडियो में LPDDR4X रैम टाइप या 5X एंड UFS के बारे में बात करते हैं, क्यों करते हैं? एवरीथिंग यू डू ऑन योर फोन, आप ऐप ओपन कर रहे हो, आप आपका गेम ओपन कर रहे हो, हैवी गेम ओपन कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा? या फिर फोटोज गैलरी में जा रहे हो एंड देन यू आर स्क्रोलिंग, तो बहुत बार क्या होता है जो पुराने फोटोज होते हैं इट टेक सम टाइम टू रीड, तो वो रीड राइट स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपको कितना स्नैपी, कितना फास्ट लगता है फोन। सो छोटी छोटी चीजें होती है, उसमें डिफरेंस पड़ता है एंड उतना ही आपका एक्सपीरियंस ज्यादा स्नैपी और अच्छा होता है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर Oppo Reno 14 विंस। गेमिंग के मामले में, बाकी सब हैवी यूसेज के मामले में भी मैं कहूंगा Oppo Reno 14 इज बेटर देन Vivo V60। इधर दोस्तों एक चीज कहना चाहूँ, क्योंकि एक्चुअल जब हमने गेमिंग की 7 Gen 4 जो है Vivo V60 पे, दैट इज अ न्यू प्रोसेसर, तो अभी भी BGMI वगैरह 60 FPS पे लॉक्ड है। वो आगे अपडेट से यू माइट गेट अ 90 FPS एंड 120 FPS, बट इसमें आपको 90 FPS मिलता है। 8350 इज अ मच बेटर प्रोसेसर मेरे हिसाब से व्हेन इट कम्स टू गेमिंग। और हाँ, गेमिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, अगेन फ्लैट डिस्प्ले इज मच बेटर, उतना याद रखिए। और स्टेबिलिटी के मामले में Vivo V60 का जो CPU है दैट इज मोर स्टेबल, वेयर एज Reno 14 का जो GPU है, मतलब ग्राफिक इंटेंसिव अगर आप ज्यादा काम करते हो, Reno 14 विल बी बेटर। Vivo ने कैमरा, कोई एंड्रॉइड फोन आपको लेना है, कौन सा अच्छा ब्रांड है जिसके कैमराज अच्छे होते हैं यूनिवर्सली, वो होते हैं Vivo के। Vivo जनरली Zeiss की कोलैबोरेशन में दे हैव डन सम गुड जॉब। सरप्राइजिंगली इस टाइम Reno 14 बहुत सारे मामले में Vivo V60 को बीट करता है व्हेन इट कम्स टू कैमरा। दोनों का जो सेटअप है एग्जैक्टली सेम है, 50 + 50 + 8 फ्रंट सेल्फी 50,
दोनों में ही, लेकिन न्यूट्रल है वो, आपको नेचुरल न्यूट्रल टोन्स चाहिए बाय डिफॉल्ट। बहुत सारे कस्टमाइजेशंस दोनों में ही कर सकते हो, आपको जैसे चाहिए वैसे आउटपुट मिलेगा, बट बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल टोन्स, कलर, स्किन टोन्स वगैरह न्यूट्रल टोन्स आपको Vivo V60 में मिलेंगे। Whereas आई प्लीजिंग जो होते हैं, सोशल मीडिया वर्दी जो फोटोज होते हैं, वो आप Oppo Reno 14 से खींच पाओगे। एंड आई टेल यू व्हाट, Reno 14 का कैमरा अगर मैं बात करूं तो स्लाइटली वार्म टोन्स है, बट 2-3 मामले में इट आउटडज Vivo V60। जो कटआउट वगैरह आपको मिलता है, आई थिंक Reno 14 में इज मच बेटर। जब आप पोर्ट्रेट वगैरह खींच रहे हो, मच बेटर देन Vivo V60। एक चीज कहना चाहूंगा, दोनों के ही जो अल्ट्रा वाइड है ना, दे कम आउट सॉफ्ट। मतलब इतने जितने प्राइमरी सेंसर से जब आप फोटो निकालोगे उतने अच्छे नहीं है। टेलीफोटो में भी मैं कहूंगा Reno 14 इज बेटर, क्योंकि पहली बार Reno सीरीज में 3.5x टेलीफोटो आ गया। Vivo V60 में जो टेलीफोटो है दैट इज 3x, whereas Oppo Reno 14 इज 3.5x। क्लिक सम ग्रेट पिक्चर्स। इनफैक्ट मैं जब ये सब बात कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे साइड बाय साइड दिखा भी रहा हूँ फोटोज, यू कैन जज इट फॉर योरसेल्फ। एंड ऑब्वियसली G ड्राइव की लिंक भी दी हुई है, ओरिजिनल क्वालिटी में जरूर जाके देखिएगा फोटोज वगैरह। नाइस। ओवरऑल अगर बात करूं ना Vivo V60 के कैमरा में, तो मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग जरा ज्यादा हो रही है। नॉट दैट इट इज बैड, इनफैक्ट प्रोसेसिंग से बहुत सारे जो फोटोज है, बहुत जो चीजें दिखती नहीं है वो एक्चुअल फोटोज में आपको दिखती है, सो इट इज नॉट बैड। HDR स्पेसिफिकली के बारे में बात कर रहा हूं, अगर शैडोज में आप देखोगे, पीप इन करोगे, जूम करोगे ना, तो डिटेल्स आपको Oppo Reno 14 में ज्यादा अच्छी मिलती है। इवन स्काई का जो रेंडरिंग है, ब्राइट स्काई, ब्लू स्काई वगैरह होगा, व्हाइट क्लाउड्स होंगे, तो मैं कहूंगा Reno 14 के जो फोटोज हैं वो ज्यादा अच्छे आते हैं। बट स्किन टोन्स के मामले में, मतलब पोर्ट्रेट्स में स्किन टोन्स के मामले में न्यूट्रल टू ट्रू स्किन टोन जो है वो आपको Vivo V60 में मिलते हैं। Reno 14 स्लाइटली ऑन द वार्मर साइड, नॉट दैट अगेन इट इज बैड, जैसे मैंने इसके बारे में कहा, बहुत सारे लोगों को वार्म टोन्स पसंद आते हैं, बट हाँ, क्लोज टू नेचुरल आपको Vivo V60 में मिलते हैं। Vivo के बारे में एक मैं डेफिनेटली कहूंगा, एक तो Zeiss की पार्टनरशिप है और उनके जो फिल्टर्स हैं उसकी वजह से कस्टमाइजेशंस वगैरह आप बहुत कर सकते हो। Vivitar, Biotar, ये सब जो है, आई मीन दे एड लॉट ऑफ वैल्यू टू द फोटोज। होता ही नहीं, बोके जो होता है उसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल आपको Vivo V60 के कैमरा के ऊपर मिलता है। सेल्फी के बारे में बात करते हैं, इधर भी Oppo Reno 14 एक्चुअली इज गुड इन सर्टेन थिंग्स, लेकिन अगर आप सीधा एक सेल्फी खींचते हो, फोटो निकालते हो, यू नो, और आपने सेल्फी फोटो निकाला, तो आपको Vivo V60 में ज्यादा अच्छा आएगा। Whereas सेल्फी में अगर निकालते हो, देन जो Oppo Reno 14 है, that comes out much better. So that is what it is. In some senses Vivo 60 is good, in some senses Reno 14 is good. वीडियोग्राफी के बारे में लेकिन ऐसे नहीं है, इधर मैं कहूंगा Reno 14 beats Vivo V60। एक तो 4K 30 FPS आप निकाल सकते हो on Vivo V60, Reno 14 आपको 4K 60 FPS देता है। इवन वीडियोस जो एक्चुअल आउटपुट आता है Reno 14 का is much better, whether it is OIS, colors, detailing, ये सब चीजों के मामले में, इवन HDR में वीडियोस वगैरह आप निकालोगे, Reno 14 is much better. You know, there is always some optimization that is required, and I think over a period of time Vivo V60 will get much better, शायद Reno 14 को भी बीट करे, but at this point of time अभी अगर देखूं तो मुझे लगता है slight edge, especially वीडियोग्राफी की वजह से, मैं Reno 14 को दूंगा। इन दोनों में से कौन सा चूज करना है? देखिए, आपको एक ओवरऑल कैमरा, परफॉर्मेंस, OS, ये सब चीजें जो है ना, मुझे लगता है डेफिनेटली Reno 14 पे अच्छी, लेकिन आपको अगर बड़ा डिस्प्ले चाहिए, थोड़ा मॉडर्न लुकिंग बिकॉज ऑफ दैट माइक्रो क्वाड कर्व, वैसा डिस्प्ले चाहिए, तो आप Vivo V60 के पास देख सकते हो। बड़ी बैटरी है, फास्टर चार्जिंग है, 1-1.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम का डिफरेंस पड़ता है, बट यस, Vivo V60 इज बेटर। फॉर एवरीथिंग एल्स मैं कहूंगा Reno 14। तो अगर मैं हेड टू हेड कंपैरिजन करूं तो बहुत सारे मामले में Reno 14 जीतता है। सो इन दिस वीडियो दैट इज व्हाट इट इज। फॉर एवरीथिंग एल्स चूज Reno 14, फॉर डिस्प्ले एंड बैटरी चूज Vivo V60। तो चलिए दोस्तों, इस कंपैरिजन वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कौन सा नेक्स्ट कंपैरिजन हमने आपके लिए लाना चाहिए। जरूर बताइएगा, आई वांट टू नो, बिकॉज लॉन्ग रिव्यूज, कंपैरिजन्स ये करने में भी ज्यादा मजा आता है। इट्स फन, काम बहुत होता है बट मजा आता है।